Hello students, today we will discuss about conjugate addition. अब conjugate addition अगर हमें पढ़ना है तो हमें पहले पता तो होना चाहिए conjugate system क्या होता है. तो आप लोगों ने एक conjugated system पढ़ा होगा जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ब्यूटा 1,3 डाइईन, ये conjugated system है, ठीक है. लेकिन यहाँ कोई भी पोलर पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक हमारे पास में कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है. अगर हम एक काम करते हैं, एक डबल बॉन्ड लेते हैं और उसके नेक्स्ट सिस्टम पे CO लगा देते हैं, तो ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रोफिलिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन जाता है. और इसी पे हम टोटल क्या पढ़ने वाले हैं, एडिशन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, RMGX, R2CuLi, इन सब का एडिशन हम इस कॉन्जुगेट सिस्टम पे पढ़ने वाले हैं. पर उससे पहले अगर हमें ये कहे कि एक जो नॉर्मल हमारा ब्यूटाडाइन जो होता है, जैसे ये ब्यूटा डाइईन है, ये ब्यूटाडाइन जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे होते हैं. तो आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रखी होगी. IOC के अंदर आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाई जाती है. तो ब्यूटाडाइन के अंदर जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हो, जब 4 हमारे पास में हर कार्बन पे p ऑर्बिटल है, जब ये ओवरलैपिंग करते हैं, तो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा होगा, जब 4 ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो वापस 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं. और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में कुछ इस प्रकार से हमें क्या होता है, मिलते हैं. जिसमें फर्स्ट वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 0 नोड है, सेकंड वाले में 1 नोड है, फिर हमारे पास में 2 नोड है, और फिर हमारे पास में 3 नोड या नोडल प्लेन्स अवेलेबल है, ठीक है. और ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हमारे पास में साइन की वेव से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. तो हमने यहाँ पे इनको साइन की वेव से क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है. वो जो साइन की वेव से रिप्रेजेंट किया है, तो इनका जो ये जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वेव का जो एम्पलीट्यूड है, इसे हम ऑर्बिटल कोफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है. तो जो हमारा psi1 है, उसके ऑर्बिटल कोफिशिएंट्स आपको दिख रहे होंगे, psi2 के ऑर्बिटल कोफिशिएंट, psi3 के, psi4 के ऑर्बिटल क्या दिख रहे हैं आपको, कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं. पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों को कॉन्जुगेटेड एडिशन बताने वाला हूँ, लेकिन वो कॉन्जुगेटेड एडिशन ब्यूटाडाइन में नहीं बताने वाला हूँ. मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक कार्बोनाइल कंपाउंड में जो कि कॉन्जुगेटेड है, जैसा कि अक्राइल एल्डिहाइड या एक्रोलीन हमारे पास में अवेलेबल है. अगर आप एक्रोलीन या अक्राइल एल्डिहाइड में अगर आप रेजोनेंस करते हो, तो जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाती है. अगर आप इसमें देखें तो इसमें एक अलाइल कैटायन बन रहा है, ढंग से देखें, एक अलाइल कैटायन बन रहा है. तो अगर हम इस ब्यूटाडाइन के अंदर अगर अलाइल कैटायन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मर्ज कर दें, तो हमें एक्रोलीन के क्या मिल जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखने को मिल जाएंगे. तो चलिए हम इनको मर्ज करते हैं. तो अगर मुझे कोई ये कहे कि मेरे पास में ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, वो इस तरीके से बनेंगे. इनके ऑर्बिटल कोफिशिएंट है, ठीक है. ये भी साइड व्यू है ऑर्बिटल का. अगर इनका टॉप व्यू देखा जाए, यहाँ आँख लगा के अगर यहाँ से अगर इसको देखा जाए, तो सिर्फ आपके पास में डॉट के रूप में आपके इसमें दिखाई देंगे, ठीक है. तो हमारे पास में ब्यूटाडाइन है, तो ये ब्यूटाडाइन के हमारे पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. इसमें कार्बोकैटायन के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनको अगर हम मर्ज कर दें, तो हमने यहाँ पे इनकी क्या कर दी, मर्जिंग की. तो मर्जिंग की तो हमारे पास में ये प्लस वेव फंक्शन है, और ये जो डार्क है वो माइनस वेव फंक्शन है, ठीक है. तो जैसे इनकी हम मर्जिंग करेंगे, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जैसे हमने इसको इसमें मर्ज किया, तो यहाँ पे इस ऑर्बिटल को उठा के इधर इसके ऊपर रख दिया, तो प्लस साइन है, माइनस साइन को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया. तो इस वाले ऑर्बिटल का साइज़ छोटा हो जाएगा, तो ये वाला ऑर्बिटल क्या हो गया, इसमें छोटा हो गया, ठीक है. लेकिन हमारे पास में यहाँ प्लस साइन है, ये भी प्लस साइन है, वेव फंक्शन पॉजिटिव है, तो इन दोनों से यहाँ पे वेव फंक्शन बढ़ जाएगा. इधर भी प्लस साइन वेव फंक्शन क्या रहेगा, इसमें बढ़ जाएगा. तो इस तरह से हमने जब मर्जिंग की, तो हमारे पास में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिले, ठीक है, ब्यूटाडाइन के, क्या कहते हैं, एक्रोलीन के, तो वो हमें कुछ इस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने को मिले. अगर हम इनको वेव फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करें, तो हमने ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को किसके साथ में मर्ज कर दिया, अलाइल कैटायन के साथ में हमने क्या कर दिया, आपके साथ मर्ज कर दिया. तो उससे हमारे पास में एक्रोलीन के क्या बन गए, आपके साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए. इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, क्योंकि एक्रोलीन के अंदर अगर देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप कर दिए, ठीक है. तो ये दोनों तो हमारे पास में ये फिलअप फील्ड ऑर्बिटल हो गए, और ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ये हमारा लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया. हमें इसी ऑर्बिटल से लेना देना है, सारा सब कुछ जो एडिशन कराना है वो इसी में करवाना है. तो अगर देखा जाए, इसका अगर ऑर्बिटल पिक्चर अगर बनाया जाए, तो यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है. ऑर्बिटल कोफिशिएंट के बेसिस पर अगर देखा जाए, तो यहाँ पे जो लोब है वो थोड़ी छोटी है, ये लोब
थोड़ी सी बड़ी है, ये लोब थोड़ी बिल्कुल छोटी है और ये लोब सबसे बड़ी लोब है। और अगर एक्रोलीन के अंदर अगर रेजोनेंस अगर करवाया जाए तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी, यहाँ प्लस आएगा, फिर और अगर हम रेजोनेंस कराएंगे तो यहाँ प्लस आएगा। इसका मतलब इस कार्बन पे जो ऑर्बिटल है और इस कार्बन पे जो ऑर्बिटल है, ठीक है, यानी कि ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करती है आपके इसमें बिहेव करती है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये भी है और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारे पास में ये भी है, ठीक है। बट इस वाली जो लोब है उसका ऑर्बिटल साइज़ बड़ा है और इस वाली लोब का ऑर्बिटल साइज़ छोटा है। तो हमारे पास में एक्रोलीन के अंदर ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, उसमें से एक लोब का साइज़ थोड़ा छोटा है और एक लोब का साइज़ थोड़ा क्या है, बड़ा है। तो हार्ड HSAB कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था, हार्ड एसिड क्या करता है, हार्ड बेस के साथ रिएक्शन करता है, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ में रिएक्शन करता है। तो उसके बेसिस पे अगर मुझे कोई आज ये कहे कि अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्जुगेट एडिशन अगर करवाना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए एक कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, ये मैंने ऑर्बिटल कोफिशिएंट लिखे हैं, मतलब ऑर्बिटल का साइज़ किसका बड़ा है, इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ थोड़ा क्या इसमें छोटा है। तो ये बात समझ में आती है कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो कि लार्जर ऑर्बिटल वाले होते हैं, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वो क्या करेंगे, टर्मिनल कार्बन पर अटैक करेंगे, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेंगे। और ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनका ऑर्बिटल साइज छोटा होता है वो इस कार्बन पर अटैक करना प्रेफर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास में जितने भी जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होंगे जिनका लार्जर ऑर्बिटल कोफिशिएंट होगा, होमो जो होगा वो लार्ज होगा, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो इस जगह पे अटैक करना प्रेफर करेंगे। और जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होंगे जिनका ऑर्बिटल साइज कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा होगा, वो इस जगह पे अटैक करना क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो मैंने थोड़ी हाई फाई बातें की हैं, लेकिन ज़रूरी है, आप लोगों ने इनऑर्गेनिक भी पढ़ते हो ऑर्गेनिक भी पढ़ते हो, दोनों का एप्लीकेशन एक साथ में मर्ज किया गया है, ठीक है। तो थोड़ी हाई फाई बातें की है मैंने, इसे आसान भाषा में भी समझाया जा सकता है, बट आज हम इसे थोड़ा हाई फाई लेवल पे ही ले जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मुझे ये कह दिया जाए कि अगर मैं RLi और R2CuLi का अगर मैं अटैक कराऊँ तो क्या होगा। RLi का ये जो ऑर्बिटल होता है ये हमारे पास में थोड़ा छोटा होता है और R2CuLi में कॉपर हमारे पास में D ब्लॉक का है, इस ऑर्बिटल का साइज़ क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो लार्ज ऑर्बिटल क्या करेगा, लार्ज ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तो R2CuLi जो होगा वो क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करना प्रेफर करेगा, यानी कार्बन वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा, जिसे हम 1,4 एडिशन कहते हैं। जबकि RLi जो होगा वो 1,2 एडिशन करेगा और CO के कार्बन पे अटैक करना क्या करेगा, इसमें प्रेफर करेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि HSAB कंसेप्ट के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर 1,2 और 1,4 एडिशन करवा सकते हैं। ये जो मैंने आपको जितनी भी बातें बताई है ये थोड़ा JEE लेवल और JEE लेवल से थोड़ा ऊपर ओलंपियाड लेवल की तरफ जाती हुई ये थोड़ी बातें हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप लोग 12th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का अप्रोच इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो हमने पूरा डिटेल के अंदर देखा।